कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे, क्वेश्चंस बना रहे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है 11, 12 वो मैं आपको देते चलता हूं। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और पिछले दिनों हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक सा फंडामेंटल सा सीरीज शुरू किया था आप लोगों को हेल्प करने के लिए। मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बनाने में आप लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिकल टूल को अच्छे से जानते हैं तो। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ पिछले दिनों कुछ बेसिक मैथमेटिक्स शुरू किया था जो अपने फिजिक्स में यूज होते हैं। मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, इस टाइप से कुछ था अपना, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, ठीक है। तो मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें मैं आप लोगों को बताया था, अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे जो आप अंडर 10 पढ़ चुके हैं, कई बार यूज कर चुके हैं। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, जस्ट रिवीजन करवाया था। बताया क्या था, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, उसका रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, उसके रूट्स का एडिशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। कुछ हम लोग क्वेश्चन भी किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखा था किस टाइप से ये होता है, फैक्टोरियल, वहाँ पर फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के केस में हमने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी। उसमें क्या था, अपने पास एक सीक्वेंस था, ठीक है। एक एक्सपेंशन टाइप में क्या था, अपने पास सीक्वेंस था, और जीपी में भी ये था, ठीक है। एपी में क्या हो रहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा था कि दो टर्मों के बीच का डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन जीपी में क्या हो रहा था, दो टर्मों के बीच का रेशियो होता था, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एपी और जीपी के बारे में, क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग एपी और जीपी के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो हम लोग जो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, इसी को आगे ध्यान में रखते हुए हमने इसी सीरीज को कंटिन्यू रखा है। तो आज जो हमारा अपना फर्स्ट टॉपिक है ये है एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, स्मॉल ई को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल का वो सिंबल होता है, ठीक है। तो ई जो एक्सपोनेंशियल होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1 + 1/n का पावर n। अब यहां पर n का जो लिमिट है वो इन्फिनिट तक हो सकता है, वो इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसको अगर हम लिखेंगे, ये कितना होगा, मान लीजिए n का वैल्यू यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। n का वैल्यू अगर यहां पे 0 हो गया, यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, फिर 1/1 का फैक्टोरियल, नेक्स्ट 1/2 का फैक्टोरियल, नेक्स्ट 1/3 का फैक्टोरियल, उसके बाद 1/4 का फैक्टोरियल, 1/5 का फैक्टोरियल, ऐसे करके अपने पास इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ई का जो वैल्यू होगा इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अगर n इनफाइनाइट तक जाता है तो, अगर मेरे पास n का वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यहां। इसी को अगर मैं देखूंगा तो देखिए ये 1/1 क्या होगा 1, 1/2 क्या होगा 2, 1/3 क्या होगा। याद कीजिए बच्चों, जब मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम बता रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। उस टाइम मैंने बताया था आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। तो फैक्टोरियल मैंने बोला था, जैसे n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते हैं, n × n-1 × n-2, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास याद कीजिए अगर 4 होगा तो क्या लिखेंगे, n क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे अपने लोग 4 × n-1, 4-1 3 × n-2, 4-2 2 1, 4 3 2 1, एक क्या घटेगा,
ठीक है। जैसे अपने पास मान लीजिए कि 16 का रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो भी नंबर आएंगे अपने पास वो क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा। 16 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू, इस सबको मल्टीप्लाई करके अपने पास जो नंबर आएंगे वो नंबर क्या होंगे, 16 के फैक्टोरियल। वो नंबर क्या होंगे, 16 की फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे तभी ई का जो ये वैल्यू है वो आपको समझ में आएगा। 3 का फैक्टोरियल यहाँ पर क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक टर्म क्या होगा, घटते जाएगा ना, तो क्या होगा 3 to 6, ये आ गया 6। अब नेक्स्ट क्या होगा 4, नेक्स्ट होगा 1/4 का फैक्टोरियल। 1/4 का फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ पर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 1/4 का फैक्टोरियल 1/24। इसी टाइप से अगर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो यहाँ पर अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, ठीक है। तो इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 2.718, ये ई का वैल्यू होता है। अगर मुझे कहीं पर ई का वैल्यू पूछा जाएगा हम लोग बोलेंगे ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.718, ये है ई एक्सपोनेंशियल, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए अगर ई का पावर x होगा हमारे पास, अगर अपने पास ई का पावर x होगा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस x/1 का फैक्टोरियल। x का यहां पर जितना पावर होगा ना, नीचे भी क्या होगा, उसका फैक्टोरियल होगा। जितना पावर होगा नीचे उसका फैक्टोरियल होगा। यहां पर देखिए यहां पर x का पावर 0 था तो नीचे क्या क्या होगा, वो 0 फैक्टोरियल, और x का पावर 0 क्या होगा 1, x का पावर 1 फैक्टोरियल, x का पावर 2 फैक्टोरियल, x का पावर 3 नीचे 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके x का पावर 4 फैक्टोरियल, x का पावर 5 नीचे 5 फैक्टोरियल। इसी टाइप से अपने पास क्या होंगे, जैसे अपने पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म थे, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ पर भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। और ये अगर मैं x का पावर यहाँ प्लस था ना, e का पावर x प्लस x था, यहाँ पर अगर अपने पास e का पावर माइनस x होगा तो यहाँ पर ऑड वाले जितने भी टर्म होंगे वो निगेटिव होंगे, अदरवाइज सारे टर्म पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अपने पास है e का पावर माइनस x, ये इक्वल टू क्या है 1 माइनस x/1 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 2/2 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर और जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 3 5 7 9 ये सब ऑड हैं, और ये 1 और ये क्या है, ये 2 4 6 8 ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो इसका जो आएगा ये वाले जो टर्म आएंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल सीरीज का, ये है ना एक सीरीज है, ठीक है, ये एक्सपेंशन है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है। तो बच्चों आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक सीरीज। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आ गई, यहां पर e का पावर था 1, यहां पर e का पावर था x, यहां पर e का पावर जो 1 था इसको हम लोग लिखते हैं 1 + 1/n का पावर n। अगर अपने पास n फैक्टोरियल है, अगर अपने पास n का वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, ठीक है, e का पावर x को हम लोग किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एक सीरीज बन जाएगा। e का पावर माइनस x को हम लोग किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा भी अगर कुछ भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरी वीडियो पे, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो अपना है लॉगरिथमिक सीरीज। लॉग सुने होंगे आप लोग, ठीक है, लॉगरिथमिक सीरीज। यहाँ पर देखिए अपने पास जो यहाँ है लॉग बेस ई 1 + x जो है, इसको जो इसका सीरीज जो अपने पास आएगा वो क्या है, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x का पावर 4/4 प्लस x का पावर 5/5 माइनस x का पावर 6/6
इनफाइनाइट टर्म होंगे यहाँ पर अपने पास। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे जितने भी ऑड नंबर वाले टर्म्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। जितने भी इवन नंबर वाले टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। लेकिन यहां पर भी अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों, ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर log बेस e2 लिखने की कोशिश करेंगे, यहां पर अपने पास क्या है, 2 को क्या लिख सकते हैं, log बेस e1 + 1। अब यहां पर देखिए x के बदले हम लोग क्या डालेंगे, यहां पर यहां देखिए log बेस e1 + x, यहां पर क्या आ गया, log बेस e1 + 1, x का वैल्यू 1, यहां पर x का वैल्यू 1 डालिए, x का वैल्यू यहां पर 1 हो गया, x³ x स्क्वायर x4 x का पावर 16 19 कितना भी डालेंगे तो क्या होगा, 1 का पावर 4 होगा तो कितना होगा, 1 होगा, 1 का पावर 16 होगा तो कितना होगा, 1 होगा। इस तरीके से अपने पास ये आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो ऑड नंबर वाले टर्म्स थे वो सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव थे, 1 3 5। यहाँ देखिए यहाँ पर भी है 1 3 5। यहाँ पर इवन नंबर वाले जो जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे log 1 - x, तो ये जो होगा -x² / 2 -x³ / 3 -x4/4 -x5/5 -x6/6 -x7/7। इस तरह से हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे टर्म को, ठीक है। इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ये जो भी है, ये सारा जो सीरीज है इसमें कितने टर्म्स है अपने पास, चाहे ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ये वाला ये वाला ये वाला। अपने पास जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, जो लॉगरिथमिक सीरीज है, इसमें अपने पास सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो इनको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में आया, आपको अगर यूज करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर अपने को यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक यहाँ पर अपने को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्या होगा, इसका कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगे वहाँ पर, इसको हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इसी सीरीज में हम लोग देखेंगे एक और सीरीज, ठीक है। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं सारा का सारा सीरीज नहीं लिखाया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जो अपने को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा उसको मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे जो देखिए, इसको मिटा दूं मैं, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, आगे जो हम लोग पढ़ने वाला है, ठीक है, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे साइन एक्स को, अगर हम लोग, मेरा साइन एक्स जो होगा उसका सीरीज क्या होगा, उसका सीरीज होगा x माइनस x³/3 प्लस x5/5 फिर माइनस x7/7 फैक्टोरियल, ऐसे करके अपने पास
आगे बढ़ते जाएगा। और cos x का जो सीरीज होगा अपने पास वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे अपना जो साइन x वाला सीरीज है उसमें अगर आप देखेंगे पहला टर्म तो है x, यहाँ पर क्या होगा x का पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यहाँ देखिए जितने टर्म हैं इसमें क्या है, सारे ऑड नंबर वाले टर्म हैं, 1 3 5 7। और एक बात और देखेंगे, अल्टरनेट जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है, प्लस माइनस, इसी तरह से प्लस माइनस होता है। यहां पर आपको दो बातें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो अपना जो साइन एक्स है ना, ये जो फंक्शन होता है ना साइन एक्स का, ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है बच्चों। यहां पर cos x जो अपने पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल, इस टाइप से ये आगे बढ़ेगा। यहां पर देखेंगे तो क्या है, सारे के सारे जो है वो क्या है, वो इवन टर्म्स हैं, 2 4 6 ऐसे करके, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 2 4, एक्स के पावर 0 1 होगा। यहाँ पर देखिए, और एक बार और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से और पास cos x का एक्सपेंशन ये होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइन x और cos x का जो एक्सपेंशन है, ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, मिटाऊं मैं इसको? ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, देखिए बच्चों, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है लॉगरिथम। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, लॉगरिथम पढ़ेंगे हम लोग। लॉगरिथम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। ठीक है, यहां पर देखेंगे, लिखिए, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर for a positive real number a and a rational number m, so we have a का पावर m अगर लिखेंगे तो ये होना चाहिए b, ये अपने पास है। ठीक है, द another way of expressing the same fact in that of logarithms of b to the base a is m। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ log बेस a b कितना होगा, ये होगा m। ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये नंबर a है एंड एक रेशनल नंबर है m, तो अपने पास
a का पावर m इक्वल टू b, अपने पास a का पावर m इक्वल टू b, ये है अपने पास। द अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम फैक्ट लॉगरिथम में, लॉगरिथम ऑफ b द बेस a, ठीक है, लॉग ऑफ b बेस a क्या होगा, ये m होगा, ठीक है। इसको लिखते चलेंगे आप लोग। सो देयर आर टू बेस ऑफ logarithms that are used these days. One is e exponential and the अदर बेस 10, ठीक है। एक हम लोग यूज करते हैं लॉग बेस ई, एक यूज करते हैं लॉग बेस ई, एक यूज करते हैं लॉग बेस ई, एक लॉग बेस 10, ठीक है। देखिए द logarithms to base 10 are called the common logarithms, है ना। the logarithms, ठीक है, 10, the logarithms to base 10 are called the common logarithms, and the logarithms to base e are called natural logarithms, ठीक है। तो अपने पास जो है 10 we can write, क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर अपने पास 1000 ऑन द बेस ऑफ 10 एज 10 का पावर 3 लिख देंगे। 1000 को बेस 10 क्या लिखेंगे, 10 का पावर 3, एंड इन लॉगरिथम्स it is log 10 1000 इक्वल टू 3। यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1000 था, अगर इसको लॉग के टर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो log 10 1000 इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ का पावर, यहाँ 10 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अगर अपने पास ये था b m था, ठीक है, a का पावर m जो होगा वो क्या होगा, b होगा, ठीक है, ये होगा m, ठीक है। ये पावर है वही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो पावर है ये a का पावर क्या है, m, ये पावर है a का पावर m है ना, देखिए इक्वल टू आ गया था m। यहाँ कर क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो ये 3 जो होगा, ये पावर है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 3, ठीक है। सेकंड में अगर लिखने की कोशिश करेंगे, सेकंड में सिमिलरली e का पावर x इक्वल टू y कैन बी रिटेन एज log e y इक्वल टू ln y भी लिखते हैं इसको हम लोग, और इसको अगर x लिख देंगे तो यहां पर बोलेंगे हेयर log e को हम लोग क्या लिखते हैं, ln, ठीक है। देखिए log a बेस 1 जो होगा वो होगा 0, log 10 बेस 10 जो होगा वो होगा 1, log 10 बेस 2 जो होगा वो होगा 0.693, ठीक है।
फिर log e बेस 10 जो होगा वो कितना होगा 2.303। यहाँ देखिए ये अपने पास ये लॉगरिथम का पूरा चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लॉगरिथम स्टार्टिंग से मैं आपको देखिए अभी जब मैं लिख रहा था तभी तो आपको A to Z सब कुछ समझा के चल रहा था। अभी देखिए फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ। फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये A क्या है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। एंड ये A कोई नंबर नहीं है, ये एक रोटेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है अपने पास जो है M। A एक क्या है रियल नंबर और ये क्या है M एक रेशनल नंबर है। तो अपने पास क्या हो जाएगा A का पावर M जो होगा वो B हो जाएगा। द अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं इसको। लॉगरिथम ऑफ B, लॉगरिथम ऑफ B टू बेस A, इसको इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ पर एक्सप्रेस करने का ये चीज़ें हैं। देयर आर टू बेस ऑफ लॉगरिथम्स होता है, ठीक है, दो बेस होता है लॉगरिथम का दैट आर यूज्ड दिस डेज। One is E and other is 10. The logarithms to base 10 are called the common logarithms. The logarithms to base E are called natural logarithms. ठीक है, जैसे अपने पास मान के चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे एक होगा log 10 समथिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो log 10 जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉमन लॉगरिथम्स। एक होगा अपने पास log बेस E और यहाँ पर कुछ नंबर होगा या फिर x होगा या y होगा, जो भी होगा यहाँ पर इसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा देखिए 100 ऑन द बेस 10 क्या लिखेंगे 10 का पावर 3, तो यहाँ का 10 का पावर 3 लिखेंगे तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर e का पावर x लिखेंगे इक्वल टू y तो हम लोग क्या लिख सकते हैं log e y ln y, ठीक है, इक्वल टू x ln e। log e जो है log e ये क्या है नेचुरल लॉगरिथम, इसी को बोलेंगे L1, ठीक है। ln log बेस A 1 का वैल्यू होगा 0, log बेस 10 10 का वैल्यू होगा 1, log बेस 10 2 का वैल्यू होगा 0.693, log बेस E 10 का वैल्यू होगा 2.303। जो जैसे आपने उसको लिख लिया तो ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इससे आगे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। अभी हम लोगों ने लॉगरिथम के बारे में जाना, ठीक है। तो अभी देखिए फर्स्ट जो लॉ है वहां पर देखिए यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट जो लॉ है ये क्या है log बेस A mn, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो देखिए इसको हम लोग अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लिखेंगे log बेस A m प्लस log बेस A n, मल्टीप्लाई में है ये प्लस में है। अब यहाँ पर सेकेंड जो फॉर्मूला अपने पास है यही m और n है, लेकिन अब है डिवाइड में, बेस है A। तो log बेस A जो है वो m बाई n जब होगा डिवाइड में जब होगा तब हम लोग लिखेंगे log बेस A m माइनस log बेस A n। देख रहे हैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में है तो बीच में प्लस है, अगर डिवाइड में है तो बीच में माइनस है। यहाँ पर देखेंगे log बेस A m का पावर n जो है n जैसे कि पीछे आ जा रहा था n यहाँ पर पीछे आ जाएगा log बेस A m। यहाँ पर लॉगरिथम के अपने पास तीन बेसिक फॉर्मूला है जो थ्रू आउट द फिजिक्स हमको यूज होगा, बहुत जगह यूज होता है इस फॉर्मूला का, तीनों फॉर्मूला का, ठीक है बच्चों। इसको लिख लीजिए आप लोग, फटाफट लिख लीजिए, तीन फॉर्मूला अपने पास, फटाफट लिख लीजिए इसको। लिख लेंगे, ये तीन फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है बच्चों। बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं आपको बेसिक जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की मैं आपको देते चल रहा हूँ। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और आपके जो दोस्त हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। उनको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है क्वेश्चंस बनाने में तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, वो देखेंगे, कमेंट कर सकते हैं। वो भी अगर कोई भी दिक्कत हुआ क्वेश्चंस बनाने में, कॉन्सेप्ट समझने में, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट का आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो टाइप का बनाऊं, ठीक है। ये मैथमेटिकल टूल्स जो है जो फिजिक्स में यूज होता है वो तो मैं आपको देते ही चलता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं और थ्रू आउट द फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से यूज होने वाली है, ठीक है बच्चों, ठीक है। बाय, थैंक यू।